Hello, guys, and welcome to another episode of the Football Factory. I am Dev, and let's begin the talk show. So, guys, जैसे जैसे जनवरी सामने आ रहा है, फुटबॉल फैन का इंथुजियाज्म, उसका एनर्जी बढ़ता ही जा रहा। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक फुटबॉल फैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है, जब उसके टीम कोई अच्छे अच्छे साइनिंग्स करे, उसका टीम एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में हो और वो उन्हीं प्लेयर्स को लाए जिसके साथ वो लिंक्ड हो। सो समर और विंटर फुटबॉल में ये दो इम्पॉर्टेंट ट्रांसफ़र, मतलब दो ही ट्रांसफ़र विंडोज़ होते हैं। समर थोड़ा सा बड़ा चलता है और विंटर जो चलता है वो हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलता है। सो ट्रांसफ़र विंडो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है मिड सीज़न में? क्योंकि जैसे जैसे आप देखते हो, जैसे जैसे टीम जाती है, मीन्स मिड ऑफ द सीज़न जाते हैं, मिडिल ऑफ द सीज़न जाते हैं वो लोग। सो कुछ इंजरीज या फिर अभी जैसा इशू चल रहा कोविड का, सो उनके वजह से टीम्स को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कि मीन्स अपने कैरियर के टॉप फॉर्म में हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर उनको कोविड हो जाता है। तो क्या उसके बैकअप के लिए किसी टीम को एक प्लेयर चाहिए होता है जो शायद से उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, या फिर उनका एक प्लान होता है कि वो प्लेयर को वो लाए, वो सोच के रखे होंगे कि हाँ हमको ये प्लेयर ख़रीदना है इस विंडो में। सो इसी वजह से ये विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन टीम्स के लिए जो एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में हो या फिर जो एक बहुत ख़राब रन ऑफ फॉर्म में हो, क्योंकि उन चीज़ों के साथ कॉप अप करने के लिए उनको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, मैनेजर्स को प्लेयर्स चाहिए होते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र विंडोज़ है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र विंडो है टीम के लिए। सो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब हम चलते हैं आगे के डिस्कशन पे, जो कि बेसिकली आज होने वाला है ट्रांसफ़र पे ही, मतलब ट्रांसफ़र र्यूमर्स जो चल रहे हैं अभी प्रीमियर लीग में या फिर वर्ल्ड फुटबॉल में, जितने भी सारे ट्रांसफ़र र्यूमर्स चल रहे हैं हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होने वाला है प्रीमियर लीग के दो बड़े ही बेहतरीन क्लब, दो बहुत ही अच्छे क्लब। जो एक क्लब अब अभी थोड़ा सा डिफ किया अपने फॉर्म में और एक क्लब जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। सो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे चेल्सी और आर्सेनल के बारे में, मतलब उनका क्या ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी है, उनके साथ कौन से प्लेयर र्यूमर्ड हैं जुड़ने के लिए। सो हम लोग उसी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो गाइज़, ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही है कि मैं ये वीडियोस मैं अल्फ़ाबेटिकली बनाऊंगा, चाहे वो किसी भी लीग का हो, मीन्स ला लीगा, बुंडेसलीगा, सेरिया, प्रीमियर लीग या एरडिवीज़ी, जितने भी सारे लीग्स हैं जो टॉप यूरोपियन लीग्स हैं। हो सकता है मैं पोर्टुगल के लीग के लिए भी बनाऊं। सो ये मैं अल्फ़ाबेटिकली इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको समझने में और मुझे समझाने में मीन्स आसान हो, मीन्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, आप ज़्यादा डिफ़िकल्टी से समझो और ना मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो कि मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, आपको समझा ना पाऊँ। इसीलिए मैंने चूज़ किया है कि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जाऊँगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अब सीधे डिस्कशन पे आता हूँ। सो मेरा अब हम लोगों का पहला टीम होने वाला है आर्सेनल। सो जैसा कि आप जानते हो अभी जिस हिसाब का कंट्रोवर्सी है आर्सेनल के नंबर 9 को लेकर, मीन्स उनका जो फॉर्मर कैप्टन ओबामेयांग वो अभी बैठे हुए हैं, दो मैचेस से वो बैठे हुए हैं और हो सकता है कि उन्होंने जो अपना लास्ट मैच खेला हो वो आखिरी मैच हो जाए उनका आर्सेनल के लिए। क्योंकि अभी एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ आ रहा है कि यूवेंटस ओबामेयांग के साथ लिंक्ड है और हो सकता है कि जनवरी में ही ओबामेयांग को यूवेंटस साइन कर ले, और तो इससे क्राइसिस सा हो जाएगा आर्सेनल के नंबर 9 पे। और मीन्स आर्सेनल के पास नंबर 9 है नहीं क्योंकि बस लाकाजेट ही हैं अभी। सो आर्सेनल भी लिंक्ड है दो बेहतरीन प्लेयर्स जिनका नाम डोमिनिक काल्विट लेविन और ओले वाटकिंस, ये दोनों के साथ आर्सेनल लिंक्ड है और हो सकता है कि जनवरी में
काल्विट लेविन आर्सेनल आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का सीन अभी चल रहा है आर्सेनल में, तो उनको एक स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्सेनल जिस फॉर्म में है वो उस फॉर्म को लूज़ नहीं करना चाहेगी, और अगर स्ट्राइकर आ जाता है तो उनके लिए तो बहुत बहुत बेहतरीन होगा। सो बेसिकली डोमिनिक काल्वर्ट लेविन आ सकते हैं आर्सेनल, क्योंकि जिस हिसाब से एवर्टन का फॉर्म चल रहा है वो नहीं चाह रहे हैं कि वो उस टीम के साथ खेले, और मीन्स ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्लेयर का एक मेंटालिटी होता है कि हाँ वो टॉप टीम के साथ खेले, और आर्सेनल अभी टॉप 4 के लिए कंटेस्ट कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि डोमिनिक काल्वर्ट लेविन को हम देख सकते हैं फेब में या फिर जनवरी के लास्ट में आर्सेनल के जर्सी में खेलते हुए। और बात करते हैं ओली वाटकिंस का र्यूमर को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि अभी स्टीवन जेरार्ड जो है वो ओली वाटकिंस को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ओली वाटकिंस एस्टन विला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो ये शायद र्यूमर ही है और ये र्यूमर ही रहेगा। सो अब मीन्स पॉसिबल नहीं है कि ओली वाटकिंस अभी एस्टन विला को छोड़ के आर्सेनल में आए। सो गाइज अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो वो है नूनो टवारेस के ऊपर। मीन्स आप सोच सकते हो कि नूनो टवारेस जो कि स्पोर्टिंग से आर्सेनल ने जिसको खरीदा था पिछले सीज़न, मीन्स पिछले सीजन समर में उन्होंने खरीदा था, वो हैविली लिंक्ड है मैनचेस्टर सिटी से। और मैनचेस्टर सिटी मीन्स मैनचेस्टर सिटी उनको चाहती है। मैनचेस्टर सिटी के साथ लिंक्ड होना मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी प्लेयर उस क्लब में जाना चाहेगा, पेप ग्वार्डियोला के अंडर जाना चाहेगा। बट ये कितना सच है कितना र्यूमर है ये तो फिर आपको जनवरी आने पर ही पता चलेगा। बट ऐसा र्यूमर आ रहा है कि जो नूनो टवारेस वो सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं इस विंडो में वो सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग न्यूज़ होगा आर्सेनल के लिए, क्योंकि मिकेल आर्टेटा का साइनिंग्स है। मिकेल आर्टेटा ने बहुत अच्छे तरीके से इन साइनिंग्स को निकाला था। पिछले सीज़न समर में उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे, 2 साल उन्होंने मेहनत करी, तब उनको बोर्ड ने पैसे दिए साइनिंग्स करने के लिए। सो ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग न्यूज़ होगा मिकेल आर्टेटा के लिए और आर्सेनल के लिए भी। सो आगे देखते हैं क्या होता है, क्या मैनचेस्टर सिटी सच में नूनो टवारेस के लिए जाएगी, ये तो फिर आपके ट्रांसफ़र विंडो के ओपन होने पर ही पता चलेगा। बट ये र्यूमर ही है, अभी तक कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। सो और एक बहुत बड़ा न्यूज़ है आर्सेनल के लिए कि ये फाब्रिजियो रोमानो के तरफ से आया ये न्यूज़। उनके अकॉर्डिंग ये आर्सेनल एक मिडफील्डर के साथ लिंक्ड है, और शायद ये एरन रामजी हो सकते हैं जो उनके लीजेंड है, उस टीम के लीजेंड है, शायद वो हो सकते हैं। बट अभी पॉसिबली कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्या पता ये एक स्वैप डील हो एरन रामजी और ओबामियांग का, ये भी हो सकता है। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, ये बस रूमर्स हैं। सो अगले न्यूज़ पे जाते हैं हम लोग। सो आर्सेनल को एक शॉकिंग न्यूज़ मिल रहा है कि आर्सेनल का जो टारगेट था, आर्सेनल का एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट मीन्स डिनोस मावरापोनास ऐसा कुछ नाम है, जो स्टुगर्ट के लिए खेल रहे हैं अभी फ़िलहाल। सो वो मीन्स वो कंफर्म है, वेस्ट हैम ने उनको साइन करने का ट्राई किया है, और स्टुगर्ट ने ये कंफर्म किया है कि वो 21 मिलियन का जो डील है वो लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा ट्रांसफर विंडो के ओपन होने पर। सो ये कहीं ना कहीं आर्सेनल के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आप जिस प्लेयर को आप टारगेट करते हो तो आप कुछ प्लान बना कर ही उस प्लेयर को टारगेट करते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है आर्सेनल के लिए, और देखते हैं आर्सेनल किस हिसाब से रिएक्ट करेगी इस चीज़ पे, और क्या वो कोई अच्छा प्लेयर लाएंगे। सो अब गाइज हमारा आर्सेनल के लिए इतना ही न्यूज़ आर्सेनल के लिए आज है। और आपको कौन सा न्यूज़ सबसे अच्छा लगा आर्सेनल के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हो सकता है, क्या डोमिनिक काल्वर्ट-लिन आ सकते हैं आर्सेनल में, या फिर ओबामियांग यूवेंटस जा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो चलिए गाइज अब हम लोग अगले क्लब पे मूव करते हैं। सो अगला क्लब जो है वो मीन्स अभी थोड़े ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं, बट अगला क्लब जो है वो चेल्सी है।
जिस क्लब ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉइंट ड्रॉप किए हैं, और ये प्रीमियर लीग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है, जिस हिसाब से चेल्सी फेवरेट्स थे जब उन्होंने प्रीमियर लीग का कैंपेन स्टार्ट किया था इस सीज़न। सो वो लोग एक फेवरेट क्लब थे, मीन्स प्रीमियर लीग को जीतने के लिए वो लोग फेवरेट्स थे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पिछले साल परफॉर्मेंस दिया था प्रीमियर मीन्स चैम्पियंस लीग में, उन्होंने चैम्पियंस लीग जीता। सो उस हिसाब से ये देखा जा रहा था कि थॉमस टुखल ने टीम को मीन्स अनबीटेबल बना लिया था। उन्होंने मीन्स एक ऐसा कोड सेट कर दिया था, इस तरह से ब्रश अप कर दिया था टीम को कि अब वो टीम किसी से हार नहीं रही थी। बट अभी इंजरी क्राइसिस की वजह से, जिस टाइप से इंजरी ने उनको मीन्स पीछे धकेल दिया, एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि प्रीमियर लीग में चेल्सी को पीछे धकेल दिया इंजरीज ने। सो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए थॉमस टुखल का भी कुछ प्लान होगा इस विंटर के विंडो में। सो अब डिस्कस करते हैं चेल्सी के बारे में कि वो किस किस प्लेयर के साथ लिंक्ड हैं। तो गाइस, पहला न्यूज़ चेल्सी से ये आता है कि चेल्सी कंसिडर कर रहे हैं, टोरिनो का कोई एक मिडफील्डर है ग्लेसन ब्रेनर, उसको वो लोग साइन करने का कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि साउल का जो डील था मीन्स जो लोन डील था साउल का, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा चेल्सी के लिए, क्योंकि उनके पास इतने सारे मिडफील्डर्स पड़े हैं, प्लस साउल को वो जिस पोजीशन पे खिलाते हैं वो वर्क नहीं कर रहा। इसीलिए चेल्सी अभी उन्होंने मीन्स उन टोरिनो के जो मिडफील्डर हैं ग्लेसन ब्रेमर, उस प्लेयर को उन्होंने कंसिडर किया है मीन्स। और मैं आपको बता दूं कि एसी मिलान भी उनके साथ compete कर रही है इस साइनिंग को लेके। तो ये अब ग्लेसन ब्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टीम को चूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है और दोनों ही टीमें अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो ये मीन्स मिडफील्डर जो ग्लेसन ब्रेनर है उन पे अब डिपेंड करता है कि वो किस टीम को चूज़ करेंगे। सो अब अगला न्यूज़ आता है, ये टुकल के प्रोस्पेक्टिव से आता है, क्योंकि टुकल ने मतलब रिसेंटली अपना इंटरेस्ट शो किया है वुल्व्स के जो मिडफील्डर हैं रूवन नेवेस, उन पे उन्होंने मीन्स अपना इंटरेस्ट शो किया है अभी। और मैं आपको बता दूं कि नेवेस पहले जब ओले गुनार सोल्स्कजर मैनेजर थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो नेवेस हेवीली लिंक्ड थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। सो देखते हैं कि ये क्या होता है, ये कितना सच है और ये क्या हो पाएगा इस विंटर में, वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। और अगला न्यूज़ तो मीन्स ये आपको पता ही होगा कि रूडिगर और क्रिस्टियनसन हैं वो, जो कि अब रिन्यू नहीं करने वाले हैं चेल्सी के साथ, और वो किसी और क्लब में मूव करेंगे, वो भी फ्री में। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है थॉमस टुखल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सीजन उनको रिप्लेसमेंट चाहिए होगा एंटोनियो रूडिगर और क्रिस्टियनसन, जो कि मीन्स दो पिलर बन चुके थे उनके डिफेंस में, मीन्स उनके डिफेंस में दो पिलर बन चुके थे। तो कहीं ना कहीं टुखल और चेल्सी के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट होगा कि वो फ्री में जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको एक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा इन दोनों के लिए, और शायद से उनका फॉर्म भी ख़राब हो सकता है, ये तो कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा टुखल पे कैसे वो हैंडल करते हैं चीज़ों को। सो अगला और एक शॉकिंग न्यूज़ है कि चेल्सी का जो सिटी राइवल टॉटनहम हॉटस्पर, वो लिंक्ड है अभी रूडिगर से। बट ये मुझे नहीं लगता, ये बस र्यूमर ही है, क्योंकि रूडिगर बहुत ज़्यादा लिंक्ड है रियल मैड्रिड से, और हो सकता है कि वो बायर्न म्यूनिख भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग में वो नहीं खेलेंगे, इसीलिए वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग में उन्होंने सारा कुछ जीत लिया है, उनको और कुछ जीतना है नहीं। सो प्रीमियर लीग में वो नहीं खेलेंगे, और हो सकता है कि वो मैड्रिड को प्रीफर करें बायर्न के ऊपर। सो देखते हैं क्या होता है, बट उनका जो मूव होगा वो फ्री मूव ही होगा, और वो फ्री मूव करेंगे कहीं मीन्स या तो रियल मैड्रिड या फिर बायर्न म्यूनिख। और क्रिस्टियनसन के बारे में ऐसा कुछ तो न्यूज़ नहीं आ रहा, बट हो सकता है कि वो क्रिस्टियनसन बार्सिलोना में मूव कर जाए, क्योंकि अब फाइनेंशियली बार्सिलोना उस मतलब उतना अनस्टेबल है, वो लोग फाइनेंशियली बार्सिलोना अनस्टेबल है। तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है एक सेंटर बैक को साइन करने का, तो वो फ्री में साइन कर सकते हैं। बट अब तो ये जनवरी आने पर ही पता चलेगा कि वो क्या करते हैं क्रिस्टियनसन और रूडिगर। सो गाइज, अगला न्यूज़ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि चेल्सी जो कि पिछले समर विंडो में मैथियस डी लिक्ट के साथ लिंक्ड थे,
अब वापस से वो एक बार मैथायस डे लिक्ट के साथ लिंक्ड हो चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मिनो रायोला ने कमेंट किया है कि डिलिक्ट एक नया चैलेंज चाहते हैं, उनको मूव करना है, तो इसको चेल्सी मीन्स बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, तो शायद वो साइन कर ले। और जिस हिसाब से उनका दो बेहतरीन सेंटर बैक चले जाएंगे फ्री में, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि वो डिलिक्ट को साइन कर सके। सो देखते हैं क्या होता है। अब आगे चलते हैं। तो बेल्जियन टैलेंट जो कि डी कैटलरे, वो इंटरेस्टेड है चेल्सी आने आने में। ये उनका अपना इंटरेस्ट है, ये चेल्सी ने इंटरेस्ट नहीं जताया, बट ये डी कैटलरे ने बोला है कि उनको चेल्सी में मूव करना है। तो ये तो मीन्स अभी कुछ नहीं बोल सकते क्या होगा क्या नहीं। सो गाइज, चेल्सी और आर्सेनल के न्यूज़ में आज इतना ही था। और आपको क्या लगता है कि कौन सा ट्रांसफ़र पॉसिबल है, कौन सा ट्रांसफ़र नहीं पॉसिबल है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो मैं अपना कंटेंट चेंज करूंगा कुछ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।